ये टॉपिक है बच्चों सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आएगा। क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको एक लाइन के दो कॉर्नर के पॉइंट्स दे देंगे, जैसे ये दे दिया 5 7 और ये दे दिया 6 4। कॉर्नर के दो पॉइंट्स दे देंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, लाइन खुद बना लेना, वो बस पॉइंट देंगे। बोलेंगे लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, तो ऐसे एक लाइन बना लो, ठीक है। बोलेंगे इस लाइन के बीच में कहीं भी एक कोई पॉइंट है, बिल्कुल बीच में नहीं, कहीं भी इस लाइन में एक पॉइंट लाई कर रहा है, तो बोलेंगे इसके भी कोऑर्डिनेट बताओ। इसके भी ऐसे दो पॉइंट्स होंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे, तो इसके बताओ एक्स और वाई। और क्या देंगे, और ये रेशियो दे देंगे, एपी अपॉन पीवी दे देंगे, जैसे दे दिया 2:3, ठीक है। तो आपको किनारे के पॉइंट्स पता होने चाहिए और रेशियो पता होना चाहिए, एपी अपॉन पीवी पता होना चाहिए। और आपको बोलेंगे ये बताओ, तो इसे एक्स वाई मान लेना, ये एक्स वाई ढूंढना है, तो इसके लिए सेक्शन फॉर्मूला लगता है, इसके लिए सेक्शन फॉर्मूला लगता है। तो हमेशा ऐसे डायग्राम बना करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। फिर ना आप क्या करना है, इसका नाम x1 y1 दे देना, इसका नाम x2 y2 और रेशियो का नाम m1 m2। x1 y1 x2 y2 और रेशियो का नाम m1 m2, और जो निकालना है उसका नाम xy। तो मैं आपको याद करा देता हूँ फॉर्मूला, देखो मेरे साथ याद हो जाएगा। x का फॉर्मूला है, याद करो, m1 प्लस m2 ऊपर भी लिखना है, m1 प्लस m2 नीचे भी, m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये तो लिख ही लोगे। फिर 1 के साथ, m1 के साथ x2, m2 के साथ x1, 2 के साथ 1, 1 के साथ 2, m1 के साथ x का 2 और m2 के साथ x का 1। ऐसे y में भी सेम फॉर्मूला, y में क्या लिखेंगे, m1 के साथ y2 और m2 के साथ y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। x वाले में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1। ऐसे y में भी 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, y में y वाली वैल्यू, x में x वाली वैल्यू। बस अब इसमें वैल्यू, फॉर्मूले में सारी वैल्यू डाल दो, x बता देगा। m1 कितना है 2, m1 हटा के 2, इनके बीच में मल्टीप्लाई है। x2 कितना है 6, m2 क्या है 3, x1 कितना है 5 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि 2 प्लस 3, तो ये कितना हुआ 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 5, कितना आया 27 डिवाइड बाई 5, तो ये x आ गया। कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है ऐसे फ्रैक्शन में छोड़ देना, ये आंसर है x का। ऐसे y भी निकल जाएगा, ये दिख रहा है इनको, ऐसे y भी निकल जाएगा। वैल्यूज डाल दो, m1 क्या है 2, y2 4, m2 3। अच्छा अगर मान लो ये -4 होता y2, तो यहाँ माइनस लगा देना, है ना। m2 क्या है 3 और y1 क्या है 7, तो जब माइनस लगाना है ब्रैकेट में लगाना, अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि 2 प्लस 3, तो ये 4 2 जा 8, -8 हो जाएगा ना, और प्लस 7 3 जा 21 डिवाइड बाई 5, 21 माइनस 8 कितना 13, है ना, 13 डिवाइडेड बाई 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 13 डिवाइडेड बाई 5, है ना। तो ये अब आंसर आ गया, p आ गया। p कैसे लिखोगे, x, y, यानी पहले x लिखेंगे और फिर y लिखेंगे। आए समझ। तो मतलब कि अगर आपको कॉर्नर के पॉइंट पता है और रेशियो पता है तो आप एक्स वाई ढूंढ सकते हो, है ना। अब क्या करते हैं ये लोग, थोड़ा लेवल बढ़ा देते हैं। लेवल कैसे बढ़ाते हैं, ये मिड पॉइंट का मैं भी बताता हूँ। लेवल ऐसे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये फॉर्मूला समझ में आ गया, याद हो गया तुम्हें। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपको कॉर्नर के पॉइंट्स पता है और रेशियो पता है, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो। कॉर्नर के पॉइंट्स हमें पता होंगे, उसे x1 y1 मान लेना और उधर x2 y2 मान लेना। और आजा जल्दी इधर बैठ जाओ बेटा, तो शिफ्ट हो जाओ तुम लोग, वहां से देखिएगा उसको, तुम देखो। हाँ ये थोड़ा लेट है, इसको बता दो बेटा। देखिए ये टॉपिक स्टार्ट हो, उसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। इसमें देखो किनारे के पॉइंट्स दे देंगे, ये 5 7 दे दिया और ये 6 - 4 दे दिया, और हमें बीच वाला कोई पॉइंट गायब कर दिया, इस लाइन के बीच में कोई पॉइंट है वो गायब है, तो वो हमें नहीं पता, तो उसे एक्स वाई मान लेना, एक्स वाई निकालना होगा। और हमें रेशियो दे देंगे, रेशियो कौन सी चाहिए, एपी अपॉन पीवी दे देंगे, 2:3 दे दिया, तो इसको x1 y1 मानना है, इसको x2 y2, जो रेशियो है m1 m2 मानते हैं। फिर ये x का फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो इसमें ये सारी वैल्यूज जो m1 वगैरह थी सब पुट करके x आ जाएगा। फिर ऐसे y में भी सेम फॉर्मूला है, बस x की जगह y लगा दो,
तो इनकी भी सारी वैल्यूज यहाँ से टेबल से डाल के y आ जाएगा, तो ये x और y आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे का ध्यान देखो, अगला क्वेश्चन मैं इनको बता रहा था। मान लो अब आपको एक कंसेप्ट है बेटा, बस खाली किनारे के पॉइंट्स देंगे, ए और बी दे देंगे। जैसे ये दे दिया 5 6 और ये दे दिया 7 -9, किनारे के पॉइंट दे दिए। और इस कंसेप्ट का नाम है, जो दूसरा वाला है, इसका नाम है पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ये क्या है, ये सब अभी आप करेंगे, बस ये 2 क्वेश्चन बता देता हूँ, 2 कर लो आप। ट्राइसेक्शन का मतलब 3 सेक्शन, ट्राइसेक्शन का मतलब 3 सेक्शन। तो इस लाइन, अच्छा और कुछ नहीं देंगे, बस ये 2 ही पॉइंट देंगे और बोलेंगे पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन निकालो। इसमें तो ज्यादा दिया था ना, इसमें तो पॉइंट भी दिया था और रेशियो भी दी थी, इसमें तो रेशियो दी नहीं, बस पॉइंट पॉइंट दिया है। बिना रेशियो के फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते, क्योंकि रेशियो के लिए m1 m2 तो चाहिए। जब m1 m2 मिलेगा तभी तो यहाँ डालोगे, बिना m1 m2 डाले x और y निकलेगा ही नहीं, है ना। अब इसमें कुछ नहीं देंगे, बस किनारे के पॉइंट देंगे। तो जब पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन बोले तो बीच में 2 पॉइंट ले लेना। 2 पॉइंट क्यों लिया, आप देख रहे हो डायग्राम में, इससे लाइन के 3 टुकड़े हो गए ना, देखिएगा 1 2 3, ट्राई सेक्शन हो गया ना, समझ रहे हो। अगर बोले 4 सेक्शन तो 3 पॉइंट लेना। अगर बोलते हैं लाइन के बीच में 4 सेक्शन वाले पॉइंट्स बताओ, तो 3 पॉइंट लेना, P Q R। तो देखो 4 टुकड़े हो गए, जितने सेक्शन बोले ना उससे कम पॉइंट्स लेना। तो ट्राई सेक्शन में कितने पॉइंट लेने, 2 लेने से 3 सेक्शन हो जाएंगे, और तीनों इक्वल है, ये तीनों सेक्शन क्या है, इक्वल। अब आपको P और Q दो ढूंढना है, इसमें सिर्फ P ढूंढना था, P के कोऑर्डिनेट। अब आपको P भी ढूंढना है और Q भी ढूंढना है, माने ये फॉर्मूला 2 बार लगेगा, एक बार P के लिए लगेगा XY, एक बार Q के लिए भी लगेगा XY। तो अब सवाल ये उठता है, रेशियो तो अभी भी नहीं मिली, बिना m1 m2 को तो लगा ही नहीं सकते ना, रेशियो मिल जाएगी। देखो कैसे, भाई इसको मान लेना A, इसको भी A, इसको भी A, तीनों तो डिस्टेंस तो इक्वल है ना तीनों, तो A मान लेना। हमें रेशियो कौन सी चाहिए, P निकालने के लिए चाहिए AP/PB। AP में कितने A हैं, 1, AP में 1 A है, PB में कितने A हैं, 2। एक A से एक A कट गया, मिल गई ना रेशियो, कितनी मिल गई, 1:2। ये तुम्हें m1 मिल गया, ये तुम्हें m2 मिल गया, ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2। अब आप x और y निकाल सकते हो ऐसे ही, तो p मिल जाएगा, x और y आएगा ना ऐसे ही सेम फॉर्मूला लगा के, तो p ऐसे ही आ जाएगा। आया समझ में। p के लिए रेशियो क्या चाहिए, AP/PB। AP में कितने A, 1, AP में एक ही टुकड़ा है ना, और PB में कितने टुकड़े हैं, 2, तो 1:2 रेशियो आ गई। अब इसी तरीके से तुम्हें जब Q निकालना है, फॉर Q, अब Q भी तो ढूंढना है ना। अब रेशियो लेना AQ/QB, रेशियो क्या लेना, AQ/QB। AQ में कितने A, 2, AQ में कितने A, 2, और इसमें 1, तो 2A:A कट गया, तो रेशियो कितनी आई, 2:1। अब ये m1 ये m2, फिर से x और y का फॉर्मूला लगाएंगे आप, एक और XY निकलेगा, तो वो आपका Q वाला निकल जाएगा। अरे बात समझ में, तो 2 ही 3 नंबर का है, ये बात समझ में आ गई तुम्हें। तो क्या करना है, एक बार P निकालना है और एक बार Q निकालना है। P के लिए रेशियो लेनी है 1:2, ये याद भी रख सकते हो। P के लिए रेशियो 1:2, एक हिस्सा और 2 हिस्सा, और Q के लिए रेशियो लेनी है 2:1। आई बात समझ में, ठीक है। तो आपको कॉर्नर पॉइंट पता है तो आप XY ढूंढ सकते हो, ऐसी डायग्राम बना के करना। तो आप बस ये फॉर्मूला जिसने नहीं लिखा लिख लो, और 4 क्वेश्चन है ऐसे वाले, वो 4 क्वेश्चन बुक से कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको करना है बच्चों, सबसे पहले 7.2 का पहला क्वेश्चन, 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज। इनमें से ही कुछ नोट नहीं करना, सीधा स्टार्ट कर लो, जैसे मैंने किया बिल्कुल वैसे करना। 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, फिर एग्जाम्पल 1, इसी ऑर्डर में करना है जिसमें लिख रहा हूँ। 7.1 क्वेश्चन 1 एग्जाम्पल 6 है, फिर क्वेश्चन 2 और एग्जाम्पल 1, ये 4 क्वेश्चन कर लो। जैसे मैंने 2 बताए हैं बिल्कुल वैसे ही 4 हैं। ये ले लो, किसकी बुक है, ये लो, पॉज कर दे बेटा।